मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्नैपशॉट्स बुक के फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है, जो कि विलियम शेरियन के द्वारा लिखा गया है, कि स्टोरी को रीड कर रहे थे। और हमने इस चैप्टर को यहाँ तक आई न्यू वी वुड नेवर डू तक रीड कर लिया था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको यहाँ तक अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड। तो लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ आई सेड, मुझे कपड़े तो पहन लेने दो, मैं बोला। ऑल राइट ही सेड बट हरी, ठीक है मैं बोला, यानी कि मुराद बोला, लेकिन जल्दी करो। आई लिफ्ट ऑन इनटू माई क्लॉथ्स, मैंने झटपट अपने कपड़े पहन लिए। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद, मैंने विंडो से आंगन में छलांग लगाई और अपने कजन यानी कि चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑल वालनट एवेन्यू, मैंने उस साल हम नगर की जो सीमा पर वालनट एवेन्यू में रहा करते थे। बिहाइंड आवर हाउसेज वाज द कंट्री वेनयार्ड ऑर्चर्ड्स इरीगेशन डिचीज मीन्स गड्ढे एंड कंट्री रोड्स, हमने हमारे घर के पीछे ग्रामीण एरिया था, अंगूर के बाग, केलों के बाग, सिंचाई करने के लिए गड्ढे और देहाती सड़कें आदि वहाँ पर थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट, ट्रोट मीन्स दुल की चाल। 3 मिनट से कम समय में हम ओलिव एवेन्यू पहुँच गए और फिर घोड़े ने दुल्की की दौड़ना शुरू कर दिया। द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा में ताजगी थी और उसमें सांस लेना बहुत अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, घोड़े के दौड़ने की जो अनुभूति थी बहुत विस्मयकारी थी। माई कजन मुराद हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगिन टू सिंग्स, मेरा चचेरा भाई मुराद जिसकी गिनती परिवार में सबसे अधिक सनकी व्यक्तियों में की जाती थी, वो गाना गाने लगा, यानी कि वो गाने लगा। आई मीन ही बिगिन टू रोर, मेरा कहने का मतलब है कि वो गरजने लगा, यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से उसने बोलना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्टिक इन इट समवेयर, हम परिवार में, हर परिवार में कहीं ना कहीं सनकीपन की एक धारा होती है, यानी कि कोई ना कोई सनकी ज़रूर होता है। एंड माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्टिक इन आवर ट्राइब्स, और मेरा चचेरा भाई मुराद हमारे कबीले में उसी सनकीपन की धारा का स्वाभाविक वंशज माना जाता था। Before him was our uncle Khusro, an enormous man with a powerful head of black hair, उससे पहले हमारे अंकल खुसरो थे, जो भारी डिलडोल वाले व्यक्ति होते थे, यानी कि बहुत हट्टे कट्टे मजबूत शरीर वाले, जिनके मजबूत सिर पर काले बाल होते थे। एंड द लार्जेस्ट मस्टर्स इन द सन जोकिन वैली, और सन जोकिन वैली में सबसे बड़ी उनकी मूछें होती थी, यानी कि वहाँ सबसे बड़ी मूछों वाला व्यक्ति होता था। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, जो स्वाभाविक रूप से इतने भयानक, सो इरिटेबल, इतने चिड़चिड़े, सो इम्पेशियंस दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, इट इज़ नो हार्म पे नो टेंशन टू इट, इतने बेसब्रे थे कि वह किसी भी को भी दहाड़ कर बोलने से रोक देते थे, कि कोई बात नहीं, इस बात पर ध्यान मत दो, यानी कि पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो, वो गुस्से से बोलते थे कि इस पर कोई ध्यान नहीं देना। दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट anybody happened to be talking about, वह यही बोलते थे कि सामने वाला कोई व्यक्ति चाहे कुछ भी बात करता हो। वंस इट वाज हिज own son Eric running 8 blocks to the barber's shops, एक बार उनका अपना बेटा अरक दौड़कर 8 मकानों को पार करके बार्बर की दुकान यानी कि नाई की दुकान पर आया। वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज
mustache trimmed to tell him their houses was on fire, जहाँ उसके पिता अपनी मूछें ठीक करवा रहे थे यह बताने के लिए कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। यह आदमी खुसरो कुर्सी पर सीधे बैठ गया और दहाड़ कर बोला, कोई डर की बात नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ नो फायर। लेकिन बार्बर ने कहा, यानी कि नाई ने कहा, लेकिन बालक कह रहा है कि आपके घर को आग लग गई है। सो खुसरो रोर्ड एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। इस पर खुसरो दहाड़ा, बहुत हो गया, कोई खतरे की बात नहीं है, मैं कह जो रहा हूँ। माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज मैन। मेरे भाई मुराद को इसी व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज माना जाता था। ऑल दो मुराद फादर्स वाज जोरब हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। यद्यपि मुराद के पिता जोकब थे, जो एक व्यक्ति थे जो व्यवहारिक थे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं थे। दैट इज़ हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब्स, जो यह था हमारे कबीले का हाल। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश। एक आदमी अपने बेटे के मौसल भाग का यानी फ्लैश का पिता हो सकता था, बट दैट डिड नॉट मीन दैट he was tribe and been from the beginning capricious and vagrant मीन होता है मनमोजी यानी कि आवारा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका कोई मनोवृत्ति या कोई भी मनोवृत्ति वाला यानी कि सनकी था या मनमोजी ढंग से काम कर रहा था। यानी कि हमारी जनजाति में विभिन्न प्रकार की जनजातियों का विभाजन शुरू से ही सनकी और मनमोजी ढंग का रहा था। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेइंग, हमने सवारी की तथा मेरे चचेरे भाई मुराद ने गाया। फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। यह सबको पता था कि हम कभी भी अपने पुराने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ के कम से कम हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम मूल निवासी थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हमने घोड़ों तक दौड़ने दिया जब तक वो दौड़ सकें, वहाँ तक हमने उन घोड़ों को दौड़ाया। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन। अंत में मेरा चचेरा भाई मुराद बोला, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। नीचे उतरो, मैं अकेला ही सवारी करता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड। क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे, मैंने पूछा। तो दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड गेट डाउन। यह तो घोड़े की इच्छा पर है, मेरा भाई बोला, और नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड। घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, मैंने कहा। वी शैल सी ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स। हम देखेंगे यानी कि देखा जाएगा, वह बोला, यह मत भूलो कि मुझे घोड़ों की अच्छी समझ है। वेल अच्छा, आई सेड एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो। अच्छा मैं बोला, तो हुनर यानी कि समझ तुम्हारे पास है, वह मेरे पास भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन। और तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम्हारी सुरक्षा इसी में है, वह बोला, हमें ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, नीचे उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। ठीक है मैं बोला, पर याद रखना कि तुम्हें मुझे भी अकेले सवारी करने का प्रयत्न करने देना है। आई गेट डाउन and my cousin's Murad kicked his heels into the horse and shouted वजीरे रन। मैं उतर गया और मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को एड़ लगाई और चिल्लाया, वजीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen। घोड़ा अपनी